Our next topic is radical axis. ओके तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल एक्सिस? सो इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इट इज द लोकस. रेडिकल एक्सिस एक लाइन ही है. इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from it to the circles, to two circles, मतलब to two circles is same. मतलब कोई दो सर्कल है, उनकी रेडिकल एक्सिस होती है. वैसे जैसे कि मान लिया दो सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल मान लिया ऐसे कुछ है. दोनों सर्कल के इक्वेशन आपको पता है. ये सर्कल का है मान लिया S1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड सर्कल S2 इज इक्वल टू 0. तो P पॉइंट मान लिया P ऑफ H के है कहीं प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में. ये P पॉइंट से हम सर्कल 1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सर्कल 2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ, मतलब मान लिया P है और ये PB, ये दोनों सर्कल पे जो ये P पॉइंट में से दो टेंजेंट ड्रॉ किए उनका लेंथ सेम हो. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है. जैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये P मूविंग पॉइंट्स है, तो उसका हमें लोकस निकालना है. तो हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि भाई PA बराबर, अच्छा S1 का इक्वेशन क्या होगा, वही जनरल फॉर्म में S1 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y है ना. यहाँ पे लिख देते. चलो S1 का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ओके. और सेकेंड सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन क्या है हमारी कि भाई PA बराबर PB और सर्कल के बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं उसका लेंथ का फॉर्मूला हमें पता ही है, अंडर रूट ऑफ S1. PA बराबर अंडर रूट ऑफ S1 हो गया और PB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ S2. हमें ये पता है PA बराबर PB है डेफिनेशन के हिसाब से. सो अंडर रूट ऑफ S1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S2. अंडर रूट ऑफ S1 मतलब यहाँ पे ये पता है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख देंगे हम, है ना. रूट S1 का मतलब तो हम जानते हैं. सो यानी कि अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1. अंडर रूट के अंदर ये S1 हो गया. और S2 मतलब अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2 अंडर रूट में. दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. H स्क्वायर और K स्क्वायर, H स्क्वायर K स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसा रहेगा, 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, राइट हैंड साइड 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2. ठीक है. अब सब कुछ एक साइड ले लो तो क्या बनेगा, देखो सब कुछ एक तरफ ले लिया अगर मैंने, तो यहाँ पे 2g2h और 2g1h में से दोनों में से 2h कॉमन निकाला तो 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू h होगा. और ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा 2f1 माइनस f2 इंटू k, ये हमारा आ गया लोकस का इक्वेशन, प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0. h और k की जगह xy लिख देंगे. ठीक है. तो ये हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया. बस यहाँ पे h और k की जगह हम xy लिख देंगे. ठीक है. तो दिस इज द, यहाँ पे ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा. 2 इंटू ये जो लाइन है वही हमारी रेडिकल एक्सिस है.
ये दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। कोई भी दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस मिलती है वैसे तो, अगर दोनों सर्कल का अगर सेंटर सेम नहीं है तो, यानी कि दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो, है ना। नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल कोई भी दो आप ड्रॉ करोगे तो उसकी रेडिकल एक्सिस मिलेगी। सो 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आया है कि दोनों सर्कल S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, है ना। सर्कल 1 का जो एक्सप्रेशन है ये, इसको S1 बोल दिया, पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2। ये दोनों इक्वेशन का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो यही आएगा, देख लेना, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2G1x माइनस 2G2x मतलब 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स। यानी कि ये रेडिकल एक्सिस होती क्या है दोनों, यानी कि ये एक तो डेफिनेशन वाइज जियोमेट्रिकली डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई, और एल्जेब्रिकली ये होती क्या है, दोनों सर्कल के आपको इक्वेशन दिए होंगे, बस दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं है, जनरल फॉर्म में बना देना है। यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में 1 1 होना चाहिए, बस उतना ही बोल रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं है। और दोनों सर्कल के इक्वेशन को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है, यानी कि सर्कल के जो इक्वेशन है, दोनों सर्कल्स के इक्वेशन के उनका सब्ट्रैक्शन लगाना है और कुछ नहीं है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। अगर जनरल फॉर्म में ही दोनों दिए तो फिर डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, वही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, वही रेडिकल एक्सिस का, उन दोनों सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस जो बनेगी उसका इक्वेशन है। कोई भी दो सर्कल, जैसे मान लिया ये दो सर्कल है, उसके लिए एक फिक्स यूनिक रेडिकल एक्सिस आएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये थियरी है हमारी रेडिकल एक्सिस की, जो एकदम बेसिक बोल सकते हैं कि बेसिक एकदम थियरी है हमारी। बस यही याद रखना है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अगर दो सर्कल ऐसे है तो यहाँ पे रेडिकल एक्सिस ऐसे बीच में आएगी। अब यहाँ पे कुछ केसेस ले लेते हैं। मान लिया दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट्स लिखाते हैं हम, आपको कुछ नोट्स लिखाते हैं यहाँ पे, ये इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। ये रेडिकल एक्सिस का तो अभी जस्ट थियरी स्टार्ट हुआ है, अब कुछ नोट्स लिखेंगे इसके बेस पे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नोट्स में क्या है, रिजल्ट्स है कुछ, तो वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हाँ प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चंस करेंगे रेडिकल एक्सिस के थियोरी के, इस कॉन्सेप्ट के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले फर्स्ट नोट करके लिख सकते हैं आप। उसमें फर्स्ट नोट जैसे कि अगर दो, यस, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, यस, अगर दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब ऐसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड है ना वही रेडिकल एक्सिस है। क्योंकि आपको ये पता है, हमने ये पहले भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड आती है, तो वही हमारी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। कॉमन कॉर्ड के कोई भी पॉइंट में से अगर आप जो है दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों टेंजेंट के लेंथ इधर जो है सेम आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप बस ये देखो, सर्कल S1 है इज इक्वल टू 0, ये सर्कल S2 इज इक्वल टू 0 है, तो यही रेडिकल एक्सिस हो जाएगी RA और यही कॉमन कॉर्ड होगी। इस वाले केस में क्या है, जो कॉमन कॉर्ड है वही रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, यानी कि इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन द रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन रेडिकल एक्सिस RA मतलब रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड। उनमें क्या होगा, कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस दोनों सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 ले लेते हैं अभी। तो नोट नंबर 2, ये क्या हो गया कि दोनों सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लिया दोनों सर्कल अगर टच कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नली या इंटरनली दोनों केस एक ही साथ ले लेते हैं।
दो सर्कल अगर ऐसे टच कर रहे हैं, या तो एक्सटर्नली करे या तो इंटरनली करे, दोनों ही केस में जो रेडिकल एक्सिस होगी वो कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी हमने बताया था। जैसे कि मान लिया ये S1 इज इक्वल टू 0 है, ये S2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है दोनों का, जो TCT है दोनों का, है ना, ये टेंजेंट मतलब TCT और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वही क्या हो जाएगा दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस, यानी कि S1 माइनस S2 बराबर 0। उसी तरह से अगर दो सर्कल ऐसे है, यानी कि इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक कॉमन टेंजेंट आएगा जो कि दोनों का TCT होगा ये पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट है वही जो है दोनों का रेडिकल एक्सिस, उसमें भी वही S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 ही होता है ना। ये TCT का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे भी, है ना। अगर दो सर्कल इंटरनली अगर टच कर रहे तो भी यही ऐसा ही होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। थर्ड नोट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। नोट्स ये जो अभी लिखा रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या बोला है थर्ड नोट में, रेडिकल एक्सिस RA मतलब रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स of two circles, line joining the centers of two circles। मतलब जैसे कोई भी केस ले लो, कोई भी एक केस, जैसे मान लिया हमारा जनरल केस ही ये पहला वाला केस लिया, सर्कल ऐसे है, दोनों एक दूसरे से ऐसे सेपरेट है, तो ये सर्कल का इक्वेशन S1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड सर्कल S2 इज इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। मान लिया ये रेडिकल एक्सिस है, तो ये सर्कल 1 का सेंटर माइनस G1 कमा माइनस F1, और सर्कल 2 का सेंटर C2 माइनस G2 कमा माइनस F2। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है ये हमारी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये जो है सर्कल 1 के सेंटर और सर्कल मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है उससे परपेंडिकुलर होगी। तो ये प्रूफ करना है, देखो तो कुछ नहीं है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले रेडिकल एक्सिस क्या होती है, 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। तो M ऑफ RA यानी कि M ऑफ रेडिकल एक्सिस, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस साइन G1 माइनस G2, 2 इंटू G1 माइनस G2 अपन 2 इंटू F1 माइनस F2। ये तो पता है ना, x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट, 2 कैंसिल हो गया इधर ऊपर नीचे, तो ये हो गया रेडिकल एक्सिस का स्लोप। और ये C1 C2 लाइन सेगमेंट का स्लोप यानी कि C1 C2 लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, x2 माइनस वही y2 माइनस y1 कर दो, माइनस F2 माइनस माइनस प्लस F1 अपन माइनस G2 माइनस माइनस प्लस G1। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली है क्या, F1 माइनस F2 अपन G1 माइनस G2 ही है। और ये प्रोडक्ट करो, देखो M ऑफ RA इंटू M ऑफ C1 C2, M ऑफ C1 C2 क्या हो जाएगा, ये देखो प्रोडक्ट करोगे तो G1 माइनस G2 कैंसिल है, F1 माइनस F2 कैंसिल है, यहाँ पे माइनस है यानी -1 है, देख सकते हैं आप, है ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 है। तो अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो दोनों लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हेंस रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ये हो गया थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड नोट हमारा हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट है, ओके, रेडिकल एक्सिस, ओके, पेयर ऑफ रेडिकल, ओके, डू नॉट हैव, हाँ ये मैंने बोला था अभी कि pairs of circle which do not have radical
एक्सिस मतलब जो दो सर्कल को रेडिकल एक्सिस नहीं होते वो कॉन्सेंट्रिक ही होते हैं, है ना। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो उन दोनों की रेडिकल एक्सिस नहीं हो सकती है। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे ऐसे रेडिकल एक्सिस बनाए कैसे, ठीक है, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो यहाँ पे जियोमेट्रिकली भी पॉसिबल नहीं है। और एल्जेब्रिकली होगा क्या, एल्जेब्रिकली ऐसा होगा कि ये जैसे बाहर वाले सर्कल का इक्वेशन दोनों का सेंटर सेम है, जैसे मान लिया दोनों का सेंटर जो है माइनस जी का माइनस एफ है, तो मान लिया बाहर वाला सर्कल है उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 बराबर 0, और जो अंदर वाला सर्कल है उसका इक्वेशन मान लिया, उसमें भी ये देखो 2gx और 2fy वाले टर्म तो वही रहेंगे क्योंकि दोनों सर्कल के सेंटर सेम है, बस ये खाली c2 चेंज हो गया कांस्टेंट टर्म। तो अगर आप s1 माइनस s2 करोगे इज इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ 2gx तो एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल 2gx कैंसिल 2fy 2f ऐसा कुछ आएगा, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका जो रेडिकल एक्सिस हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये दोनों का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, दोनों कौन x और y दोनों का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के कोफिशिएंट 0 हो गया, x और y दोनों का कोफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कुछ कंडीशन होती है, आपको पहले पढ़ाया था, या ए बी सी बिलोंग्स टू आर होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होते। तो यहाँ पे तो ऐसा ही कुछ हो गया है ना कि 2gx और 2gx वो दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि x का कोफिशिएंट 0 हो गया, और 2fy और 2fy भी कैंसिल हो गए इसमें s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 में, यानी कि fy का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बचा ही नहीं। तो ये देखो एल्जेब्रिकली भी प्रूफ हो गया कि अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो उन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है ना, नहीं होती है, मतलब नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट पॉइंट, इफ वन सर्कल इज कंटेन्ड इन अनदर सर्कल, इफ वन सर्कल इज कंटेन्ड मतलब एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ठीक है। इफ वन सर्कल is contained in another circle then when radical axis passes मतलब radical axis is outside to the both circle, मतलब एक सर्कल के अंदर एक दूसरा सर्कल है लेकिन दोनों कॉन्सेंट्रिक नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ केस है अगर एक सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल कुछ ऐसे है ना, दोनों के सेंटर सेम नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रिक हो गया तो रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ऐसा कुछ है तो दोनों की रेडिकल एक्सिस होगी, या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी, वो डिपेंड करेगा कि सर्कल के सेंटर कैसे है यहाँ पे, है ना। तो मतलब दोनों ही सर्कल के बाहर दोनों, है ना, क्या बोला है, व्हेन रेडिकल एक्सिस, अच्छा देन लिख दो, सॉरी इफ देन होता है ना, इफ वन सर्कल इज कंटेन्ड इन अनदर सर्कल देन रेडिकल एक्सिस आउटसाइड द बोथ सर्कल, जो रेडिकल एक्सिस है दोनों की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो दोनों ही सर्कल के बाहर होगी, यानी कि बड़े वाले सर्कल के बाहर होगी, ठीक है। तो ये भी हो गया एक पॉइंट, ये एक नोट करके लिख सकते हैं इसको। और एक और पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इफ वन सर्कल bisect the circumference of second circle, फर्स्ट सर्कल ऐसा बोल सकते हैं, वन सर्कल मतलब पहला सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट करे, देन यानी कि दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन रेडिकल एक्सिस आ रहे, या तो कॉमन कॉर्ड बोल दो, और कॉमन कॉर्ड
passes through, common chord passes through center of सेकेंड सर्कल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको जियोमेट्रिकली मैं प्रूफ कर देता हूँ ये चीज़। जैसे कि एक ये बड़ा सर्कल है, वो दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से ये हाफ सर्कल है। ठीक है, यहाँ से ये जो है हाफ सर्कल है और ये हाफ सर्कल है। जो पहला सर्कल मान लिया S1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरे सर्कल S2 इज इक्वल टू 0 को, 0 की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है ना। यानी कि ये पॉइंट से यहाँ ये मतलब ए और बी पॉइंट बोल दिया, दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट को ए और बी पॉइंट बोल दिया। तो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक हाफ सर्कल है और फिर ये हाफ सर्कल है। तो यानी कि ये ज्वाइन करेंगे हम ए और बी को, यानी कि जो कॉमन कॉर्ड है या रेडिकल एक्सिस है, दोनों में से जो भी बोलो, तो वो जो कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस है वो सेकेंड सर्कल का डायमीटर ही होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ए से लेके बी तक यहाँ पे ये हाफ सरकमफेरेंस है, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है ना। ये ए पॉइंट से लेके यहाँ बी तक जो आर्क है, बी पॉइंट तक जो आर्क है सेकेंड सर्कल का, वो सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी को अगर आपने ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट है, या वो तो है वैसे कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस, यानी कि वो जो रेडिकल एक्सिस है वो सेकेंड सर्कल का डायमीटर होगा, क्योंकि ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ए बी ये जो आर्क है वो सेमी सर्कल है। सो ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डाया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर तो बोलो सेंटर में से पास करता है ये, तो यहाँ पे कहीं ये मतलब ये जो डायमीटर है, ये सर्कल का जो सेंटर होगा वो ए बी पे होगा। और वो ए बी क्या है, ए बी को आप चाहे रेडिकल एक्सिस बोलो चाहे कॉमन कॉर्ड बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना।